तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में बहुत शोर है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर खालीपन है? तुम पूरे दिन लोगों से बात करते हो, फोन पर, घर में, काम पर, लेकिन जब रात को तुम अकेले होते हो तो एक अजीब सी खामोशी तुम्हें घेर लेती है। और उस खामोशी में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सच में सही जी रहा हूँ? क्या मैं जो बोल रहा हूँ वह ज़रूरी है, या मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे चुप रहना नहीं आता? सच तो यह है कि मनुष्य को बोलना सिखाया जाता है, लेकिन चुप रहना कभी नहीं सिखाया जाता। बचपन से ही तुम्हें कहा जाता है, बोलो, अपने विचार रखो, अपनी बात कहो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब रुकना है, कब अपने शब्दों को रोक लेना है, कब अपने भीतर उतर जाना है। और यही कारण है कि आज हर इंसान बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग समझ रहे हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में वजन नहीं होता, और कुछ लोग बहुत कम बोलते लेकिन जब भी बोलते हैं उनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क शब्दों में नहीं है, फर्क उस मौन में है जहाँ से शब्द जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है वह अपने शब्दों का मालिक नहीं होता, वह अपने मन का गुलाम होता है। और जो व्यक्ति सोचकर बोलता है वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम कितनी बातें ऐसे लोगों को बता देते हो जिनका तुम्हारे जीवन से कोई गहरा संबंध नहीं होता। तुम अपने घर की बातें बता देते हो, अपनी कमाई बता देते ना हो, अपनी कमजोरियां बता देते हो, अपनी परेशानियां खोलकर रख देते हो, और फिर सोचते हो कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें सहारा देंगे। लेकिन होता क्या है? धीरे धीरे वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगती हैं, तुम्हारी इज्जत कम होने लगती है, लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। गलती यही हुई कि तुमने अपने जीवन के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। तुमने यह नहीं समझा कि हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई को संभालने लायक नहीं होता। हर कोई तुम्हारी गहराई को समझ नहीं सकता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। कुछ लोग सिर्फ जानते हैं लेकिन सम्मान नहीं करते। और कुछ लोग तुम्हारी बातों को हथियार बना लेते हैं। इसलिए जीवन में बोलना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है चुप रहना। मौन कमज़ोरी नहीं है, मौन शक्ति है, मौन संयम है, मौन समझ का संकेत है। व्यक्ति मौन को समझ लेता है, वह खुद को समझ लेता है, और जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक बात बहुत गहराई से समझो, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं। तुम जो भी बोलते हो वह सिर्फ बाहर नहीं जाता, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तुम्हारे संबंधों को बनाता है या बिगाड़ता है, तुम्हारी छवि को उठाता है या गिराता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए हर शब्द बोलने से पहले रुकना सीखो, देखना सीखो, समझना सीखो, क्योंकि एक गलत शब्द सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है, और एक सही मौन तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां शब्द भी नहीं पहुंच सकते। अब सुनो एक कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि जीवन का आईना है। एक समय की बात है, घने जंगल की शांति में आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी ज्ञान बह रहा था। चाणक्य ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है मूर्ख कौन होता है? चंद्रगुप्त ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मूर्ख वह नहीं जिसे ज्ञान नहीं है, मूर्ख वह है जो बिना सोचे बोलता है, हर किसी को बता देता है, और जो अपने ही शब्दों से अपने जीवन को कमजोर बना लेता है। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या बोलना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, नहीं, बोलना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझ के बोलना सबसे बड़ी भूल है। कौवा बहुत बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को प्रिय नहीं लगती।
कोयल हर हृदय को छू जाता है। तुम्हें तय करना है, तुम्हें कौआ बनना है या कोयल। चंद्रगुप्त अब गंभीर हो चुका था। उसकी आंखों में प्रश्न था और मन में जिज्ञासा। तब चाणक्य ने कहा, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें जीवन भर बचाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि हर सत्य सबके सामने कहने योग्य नहीं होता। और जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। जिन्हें किसी भी परिस्थिति में दूसरों के सामने नहीं लाना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है असली ज्ञान। और यहीं पर आचार्य चाणक्य रुक गए। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छुपाकर रखा जाए उतना ही जीवन सुरक्षित, मजबूत और सफल बनता है। क्योंकि हर सच हर व्यक्ति के सामने बोलना जरूरी नहीं होता। हर बात साझा करना ईमानदारी नहीं होता। कई बार वह मूर्खता होती है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूँ जिन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी खुले में नहीं रखता। पहली बात, अपने घर और रिश्तों की बातें। चंद्रगुप्त, घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता। घर बनता है विश्वास से, और विश्वास तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वह भीतर रहता है। जिस दिन तुमने अपने घर की बातें दुनिया के सामने रख दी, उसी दिन से दरार शुरू हो जाती है। लोग सुनते नहीं हैं, वे विश्लेषण करते हैं, तुलना करते हैं और फिर तुम्हारे ही शब्दों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तुम सोचते हो तुम हल्का हो रहे हो, लेकिन सच यह है तुम अपने घर की नींव कमजोर कर रहे हो। इसलिए अपने रिश्तों को बाहर मत ले जाओ, उन्हें भीतर ही सुलझाओ। क्योंकि जो घर भीतर मजबूत होता है उसे बाहर की दुनिया हिला नहीं सकती। दूसरी बात, अपनी कमाई और धन। धन सिर्फ पैसा नहीं होता, वह तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारी शक्ति है। और शक्ति कभी प्रदर्शन के लिए नहीं होती। जिस दिन तुमने अपनी कमाई का प्रदर्शन शुरू किया, उसी दिन से तुलना शुरू हो जाती है। कोई तुमसे ईर्ष्या करेगा, कोई तुमसे उम्मीद रखेगा, कोई तुम्हारा उपयोग करना चाहेगा और धीरे धीरे तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। धन को कमाओ लेकिन उसका शोर मत बनाओ। शांत रहो और आगे बढ़ते रहो। तीसरी बात, अपनी योजनाएं। चंद्रगुप्त, बीज जब जमीन में होता है तभी वह सुरक्षित होता है। अगर तुम उसे समय से पहले बाहर निकाल दोगे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरह तुम्हारी योजनाएं भी बीज हैं। उन्हें समय से पहले दुनिया को बता देना उन्हें कमजोर बना देता है। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाएंगे या तुम्हारी राह में बाधाएं डालेंगे। जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण न हो तब तक उसे अपने भीतर रखो। कार्य बोलने दो, शब्द नहीं। चौथी बात, अपनी कमजोरी। हर मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ कमजोरी होती है। कोई डरता है, कोई असमंजस में रहता है, कोई खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने नहीं रखता। वह उसे समझता है, उस पर काम करता है, उसे शक्ति में बदलता है। क्योंकि दुनिया हमेशा ताकत का सम्मान करती है, कमजोरी का नहीं। अगर तुम अपनी कमजोरी सबको बता दोगे तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन बहुत से लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, लेकिन उसे सार्वजनिक भी मत करो। पांचवी और सबसे गहरी बात, अपने मन की हर भावना। क्रोध, दुख, भय, निराशा, ये सब मन के भीतर उठते हैं। और अगर तुम हर बार इन्हें बाहर फेंक दोगे तो तुम खुद को कमजोर कर दोगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर भावना पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह देखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। क्योंकि मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है उसे दुनिया संभालने में देर नहीं लगती। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, याद रखना, बोलना कला है लेकिन चुप रहना बुद्धि है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है वह जीवन में कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह मूल्यवान होता है। और यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में।
अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें हर बात कहनी है या सही समय पर मौन रहना है, क्योंकि जीवन में शब्दों से नहीं होती, कई जीत मौन से होती है।